एक भुला दिए गए कस्बे के बाहरी इलाके में ब्लैकवुड मनोर खड़ा था, एक परित्यक्त हवेली जिसका एक भयावह अतीत था। दशकों से स्थानीय लोग उन लोगों की कहानियां फुसफुसाते थे जो अंदर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कुछ ने सुनने का दावा किया, रात में भयानक हंसी। दूसरों ने दालानों में घूमते भूतिया आकृतियों की बात की। एक तूफानी शाम को एक युवा जोड़ा, एथन और क्लेयर, शहर में पहुंचे। किंवदंती से प्रभावित होकर उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और मनोर में एक रात बिताने का फैसला किया। टॉर्च और कैमरे से लैस होकर उन्होंने विशाल लकड़ी के दरवाजे खोले जो भयानक भार के नीचे आहे भरते हुए जैसे चीख रहे थे। अंदर की हवा गाड़ी की धूल और सरंग की गंध के साथ। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारें उनके नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। क्लेयर कांप गई। शायद हमें जाना चाहिए, उसने बड़बड़ाया। लेकिन इथन, किंवदंती को अयूठा साबित करने के लिए उत्सुक, दबाकर आगे बढ़ते गए। फिर कुछ अस्वाभाविक होने का पहला संकेत आया। खाली हॉल में एक बच्चे की हंसी गूंज रही थी। वे जम गए। आवाज भव्य सीढ़ी से आ रही थी। क्लेयर की टॉर्च टिमटिमा गई। कास जलवादी परछाया स्वाभाविक रूप से हिल रही थी। एथन ने घूंट पिया, लेकिन उसने एक हंसी मजबूर की। बस हवा, लेकिन हवा ने दरवाजे नहीं पटकेन। ऊपर एक दरवाजा एक बहरे करने वाली आवाज के साथ बंद हुआ। क्लेयर चिल्लाई, एथ को पकड़ते हुए इनके हाथ। हमें जाना होगा। लेकिन घर की अन्य योजनाएं थीं। अचानक उनके आसपास का परिवेश बदल गया। दालान अंतहीन रूप से फैल गया और सामने का दरवाजा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। एक ठंडी सांस फिर से। एनएसटी टिंकरडम। वह घूम गया। कोई नहीं था। फिर फर्ज गई। अंधेरे से एक आकृति निकली। एक फटी हुई काली पोशाक में एक महिला। उसकी खोखली आंखें उन पर टिकी हुई थीं। इथन ने क्लेयर का हाथ पकड़ा और भागे, लेकिन चाहे जिस तरफ मुड़े, वे उसी गलियारे में वापस आ गए। औरत की हंसी तेज होती गई, उनके खोपड़ी में गूंजती हुई। दीवारें खून बहने लगीं, उनके पैरों के नीचे फर्श दरार गया। हताश होकर क्लेयर ने एक दरवाजा खोला और एथन को अंदर खींच लिया। वे खुद को एक जीर्णशील नर्सरी में पाए। एक एकल रॉकिंग चेयर, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो वैसा बदबू आ रही थी। एक बच्चे की आवाज फुसफुसाई, वह तुम्हें जाने नहीं देगी। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हुआ। सुबह शहरवासियों ने देखा कि मनोर के दरवाजे थोड़े खुले हुए थे, लेकिन इथन और क्लेयर फिर कभी नहीं दिखे। और तूफानी रातों में, अगर आप ध्यान से सुने, तो आप अभी भी उनकी चीखें सुन सकते हैं।